वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फॉर्मूले के थ्रू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी को कैलकुलेट करूंगा। दिस इज पार्ट नंबर 1। आइएगा मूव करते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सेल शीट के ऊपर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। मिस्टर एक्स वांट्स टू स्टार्ट ए स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ ₹20,000 for an outstanding student in the college. Given 10% interest rate, find out how much money should he invest in the bank so that it yields ₹20,000 in perpetuity. Mr. X एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम 20,000 रुपये से स्टार्ट करना चाहता है और बैंक के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया गया है। कितना पैसा वो इन्वेस्ट करे कि ये 20,000 रुपीज़ हमेशा के लिए एक स्टूडेंट को पे किया जा सके। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं परपेचुइटी के मीनिंग को एक्सप्लेन करूंगा। मीनिंग: परपेचुइटी कैन बी डिफाइंड एज एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज अकरिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। परपेचुइटी मीन्स लगातार हम एक इक्वल अमाउंट ऑफ कैश फ्लो को हमेशा के लिए एक रेगुलर इंटरवल के अंदर पे करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स चाहता है कि 20,000 रुपया हर साल एक स्टूडेंट को पे किया जाए। जब हमने इसके अंदर कोई समय सीमा नहीं रखी, देन दिस इज टर्म्ड एज परपेचुइटी। परपेचुइटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारे पास यहाँ पर एन्युटी अमाउंट 20,000 रुपीज़ का दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10% है। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन को जनरेट कर रहा हूँ। सो आई राइट हियर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, दिस इज इक्वल्स टू एन्युटी अमाउंट divided by rate of interest. We get the value 2 लाख रुपीस। मिस्टर एक्स 2 लाख रुपया अपना इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर इन्वेस्ट कर दे तो उसे हर साल 20,000 रुपया एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने के अंदर मिल जाएगा। We use this particular formula here. स्टूडेंट, इस तरह से आप परपेचुइटी की प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखेंगे, एक्सेल के अंदर परपेचुइटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई भी डायरेक्ट फार्मूला अवेलेबल नहीं है। ये हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फार्मूला को यूज़ करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा इस तरह की प्रॉब्लम अब आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।